जय भोले बाबा, जय पार्वती मैया। दोस्तों, आपके घर का हल्दी का डिब्बा आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर सकता है और आपको इतना दौलतमंद बना सकता है कि आपसे आपकी दौलत संभली नहीं जाएगी। जानना चाहते हैं क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी आखिर हल्दी के बारे में क्या उपाय बताते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर गुरुजी ने हल्दी की डिब्बे में कौन सी एक चीज डालने के लिए कहा जिसे अपनी जिंदगी भर की परेशानियों से निजात पा सकते हैं और धन दौलत से मालामाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके घर का हल्दी के डिब्बे से माता लक्ष्मी आप पर कितनी कृपा करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र हल्दी में माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माना जाता है। और आप भी अपनी रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं। कहीं आप अपनी हल्दी के डिब्बे में झूठे हाथ तो नहीं डाल देते हैं और कहीं आपका हल्दी जूठा तो नहीं रहता, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी में कई बड़ी मुश्किलों को न्योता दे सकती है और आपके घर से माता लक्ष्मी और नारायण हमेशा के लिए नाराज होकर किनारा भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हल्दी की डिब्बे के साथ हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालकर रखने से हम दौलतमंद बन सकते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिसे श्री भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीहोर वाले गुरुजी की बात माने तो हमारे शास्त्रों में हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा महादेव पर कभी भी हल्दी और नारियल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह दोनों चीज साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और इसीलिए महादेव पर अर्पित नहीं की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों के दौरान और त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी स्वरूप मानकर नारायण पर हल्दी अर्पित की जाती है, ताकि नारायण हमसे प्रसन्न रह सके। इसी तरह गुरु जी का कहना है कि हफ्ते में गुरुवार के दिन नारायण को समर्पित होता है और इस दिन भी हल्दी का हाय विशेष महत्व होता है। इस दिन जो लोग नारायण की पूजा पाठ करते हैं उन्हें हल्दी से ही पूजा करनी होती है और हल्दी का ही भोजन खाना होता है। तो इसे आप समझ में आता है कि वास्तव में आपका घर में रखी हुई हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है, लक्ष्मी का ही रूप है। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं नियमित रूप से अपने घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती हैं, ऐसे घर के लोग का न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी को सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब भी हम छोटी मोटी चोट लग जाती थी या फिर कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो हमारी दादी माँ जी हल्दी लगा देती, हल्दी वाला दूध भी पीने के लिए देती थी। और विज्ञान में तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग अपने त्वचा के रंगों को साफ करना चाहते हैं उन्हें भी नियमित तौर पर दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। इससे उनके शरीर में मेलेनिन कम रिलीज होता है और मेलेनिन कम रिलीज होने वाली है वजह से अपने आप उनका रंग गोरा हो गया लग जाता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि हल्दी न केवल हमारे जीवन में हमारे भाग्य के लिए जरूरी है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी कितनी जरूरी है। ऐसे में हमारे गुरुदेव का कहना है, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, विष्णु भगवान को खुश करना चाहते हैं और सदैव माता लक्ष्मी के लिए और नारायण को अपने घर में विराजमान रखना चाहते हैं, तो आपके घर
मैं हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी करना चाहिए और हल्दी की डिब्बी के साथ खास सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखना चाहिए आपके घर पर हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली ना हो, क्योंकि हल्दी का डिब्बा खाली होना माता लक्ष्मी की हानि के बराबर है। इसीलिए आप हल्दी के डिब्बे में हल्दी खर्च होने से पहले ही आप अपने घर में हल्दी लाकर उसे डिब्बे को वापस भर ले। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि कई बार अक्सर देखा जाता है कि हम जिस डब्बे से रसोई घर में खाना पकाते हैं, उसी डब्बे में से हल्दी लेकर पूजा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तारीख से देखा जाए तो ये साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान मन जाता है। इसलिए महिलाओं को पूजा में इस्तेमाल होने वाली हल्दी को अलग से निकल कर रखना चाहिए, ताकि शुद्ध और झूठे हाथों से इस्तेमाल हुई हल्दी का प्रयोग पूजा में ना हो। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि महिलाओं को हर गुरुवार को आटे की रोटी बनाकर थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चना डालकर गौ माता को भी जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गौ माता के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, और अगर हम गौ माता की सेवा कर देते हैं, उनको हल्दी, गुड़ और चने की रोटी खिलाते हैं, तो इसे नारायण प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भर देते हैं। महिलाएं कोशिश करें सप्ताह में घर में एक बार अपने घर में हल्दी डालकर उससे घर का पोछा जरूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही जो महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार को हर रोज हल्दी से लेकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाती हैं और उस पर कुछ चावल के दाने रख देती है और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलती है, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और कभी भी ऐसे घर में धन से जुड़ी परेशानियां नहीं होती है। उसी के साथ शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वह माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और उन्हें हल्दी का टीका जरूर लगाएं। कहा जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगती हो और नारायण को अर्पित कर देती हो, तो ऐसा करने से भी नारायण और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते खोल देती है। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आप अपने घर में धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा